कोई व्यक्ति को वस्तु को किसी को भी बहुत चाहता है, किंतु वही व्यक्ति वस्तु उसके सामने जब नष्ट हो रही हो, मर रही हो और उसको कोई दुख शोक चिंता नहीं होती हो, उसके मरने की, नष्ट होने की, तो क्या वो उसको चाहता है ऐसा कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? चंबू होती थी, चंबू चाहिए थी, तोड़ फोड़ के आपने निकाल ली, फिर वापस होने लगती है, मुझे वापस चाहिए करती। बच्चे करते हैं ऐसा होगा। स्वयं नहीं तोड़े हुए स्वयं ने बोला नहीं मुझे वापस चाहिए। तो बच्चे नहीं बड़े करते हैं, और हो सकता है शायद बच्चे ही हों जो ऐसा करते हैं वो बच्चे ही होते हैं, और ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा नहीं करता है। यहाँ तो कोई नहीं ऐसा जो ऐसा नहीं करता हो, जिसके सामने ये नहीं हुआ हो। आपने कभी जलेबी खाई है? रसगुल्ला, पेड़े हैं? खाए थे। और दोबारा कभी खाएंगे कि नहीं खाएंगे? कभी इच्छा होती है, याद आएगी? अच्छा, जब खा रहे थे पेड़े या जलेबी जब खाई, तो उससे पहले आपको इच्छा हुई थी कि नहीं खाऊं इसको, खाऊं इसको, ऐसी हुई थी या नहीं हुई थी इच्छा? तो होती है कि इसको खाऊं। हुई ना? यानी उसको चाहा कि नहीं चाहा? और मुंह में लेने के बाद क्या किया उसका? और नष्ट होने का दुख हो रहा था या नहीं हो रहा था? जिसको चाहते हैं उसको नष्ट करते हैं क्या? तो पहले उसको चाहा था या नहीं चाहा था? चाहा भी था। और नष्ट कर रहे थे तब भी उसकी चाहना थी, लेकिन नष्ट भी कर रहे थे साक्षात, तो उसका भी दुख हो रहा था क्या, उसके नाश का? नहीं हो रहा था ना। और फिर उसके बाद वो बच गया, चलो एक दिन दो दिन बाद फिर लगा कि नहीं मिल जाए वो। फिर अब कौन है वो? उसी को चाह रहे हैं ना। फिर चलो व्यक्ति भेद कर देते हैं, जाति भेद, लेकिन है तो रसगुल्ला ही, वही जलेबी है। यही क्रम रहता है कि नहीं रहता है? तो यानी कि अब वो चाहना वास्तविक है या अवास्तविक है? तो वास्तविक चाहे हुए में सुख होता है कि नहीं होता है नष्ट करने पर? तो वहाँ तो नहीं हुआ। अब यही तो करना है इसका निर्णय। ये चाह रहे हैं, उसको चाह रहे थे कि मिल जाए बटने से पहले, और वो मिल गया, फिर रगड़ दिया उसको। तो अब कैसे कहें कि वो चाह रहे थे, या कैसे कहें कि नहीं चाह रहे थे? दोनों ही विरुद्ध परिणाम है इसमें। नहीं तो यहाँ चाहना किसको कहेंगे? वस्तुतः
उसी को चाह रहे थे या उसकी मिठास को चाह रहे थे या उसका भी जो सुख है उसको चाह रहे थे? कौन चाहने भी था वो वस्तुतः? तो सुख की स्थिति ही होती है चाहने की, पर रूप और रस भी रहते हैं। रूप भी वैसा दिखना चाहिए, उसका भी सुख आना चाहिए वैसा एक व्यक्ति, और रस के लिए उसको खंड खंड होना आवश्यक है, इस रस भी चाह रहे थे, तो फिर दोनों का सुख। नहीं, जब उसका स्वाद आ रहा होता है रस, तो उस समय अगर वो रस बंद होने लगता है या उसका सुख बंद होने लगता है तो वो लगता है कि नहीं ये तो ख़त्म हो रहा है। और जबकि उसके नाश कर तोड़ते हैं जब, तो तोड़ते समय लगता है हाँ ये तो टूट रहा है, ये तो नष्ट हो रहा है, जा रहा है। नष्ट नहीं हो रहा, लग रहा है नष्ट हो रहा है, पर नहीं, वो तो नष्ट हो ही रहा है ना। द्रव्य नष्ट हो रहा है। हाँ, हमें वही उसी का, जैसे सुख उसी के सुख के लिए लगता है ये तो बंद हो रहा है, या उसी स्वाद के लिए लगता है ये तो बंद हो रहा है, लेकिन इसकी जो आकृति है, जो भी था स्वरूप, ये जा रही है, ये नहीं लगता है। यानी इसका शोक नहीं होता है, लेकिन उसके स्वाद सुख का शोक होता है, क्योंकि उसी समय अगर थोड़ा सा और मिल जाए वो ले लेते हैं, या ये लगता है थोड़ा और रहता। तो इसका मतलब है उसके सुख स्वाद की अभी भी है कामना, और वो कम पड़ गया। तो कम जो पड़ता है वो स्वाद या सुख पड़ता है, वो आकृति नहीं पड़ती है। जो लड्डू था या जो भी था वो व्यक्ति कम नहीं पड़ता है, उसके बारे में नहीं लगता है कम, अनुभूति नहीं होती है, लेकिन उसके सुख स्वाद की अनुभूति होती है, ये कम पड़ गया। वो पहले वो चाक्षुष था, उस समय केवल चाक्षुष से वो सुख मिलने वाला नहीं था। नहीं, तो अब यही होता है कि वस्तुतः हम जो चाह रहे हैं वो इसी को चाह रहे हैं, इस खोल को चाह रहे हैं, या इसके अंदर वो जो सुख है वस्तुतः उसको चाह रहे हैं। किसकी चाहना है ये? हमारा जो चाह है वो लड्डू है या लड्डू का सुख? तो लड्डू का सुख हमको चाहिए है, उसका अपेक्षित है, लेकिन फिर याद करते हैं दोबारा तब किसको करते हैं? सुख को या स्वाद को या लड्डू को? स्वाद और लड्डू को करते हैं, लड्डू और स्वाद दोनों को करते हैं। तो ये पहले सुख का ही स्मरण आता है, उसका विषय वो बन जाता है, स्मरण तो सुख का ही रहता है। लेकिन अनुभूति में कौन सा आता है? चित्र तो लड्डू का बनता है, जो अनुभूत विषय होता है तत्संबंधी, वो चित्र उसी का बनता है। सुख एकदम से स्पष्ट नहीं होता, पर प्रवृत्ति उसी के कारण। तीनों को चाहते हैं, तीनों में आ जाते हैं, सुख भी लड्डू भी आ जाते हैं। नहीं, वो तो खैर अब जैसे कहीं ले जाना हो मिठाई दुकान से, तो वो बिना धोने के डिब्बे के तो नहीं ले जा सकते हैं। वो तो एक व्यवस्था उसकी होती है, उसके बिना नहीं कैसे ले जाएंगे। तो वो डिब्बा अपेक्षित हो गया, लेकिन ज़रूरत में नहीं आता है वो। मिठाई अगर वैसी ठीक चली जाती तो डिब्बा नहीं लेते, लेकिन यहाँ तो तुलवाते हैं भैया। वो तोलता है दुकानदार, वो डिब्बे डाल करके, बहुत कष्ट होता है। बिना डिब्बे की मिठाई नहीं तोलता है, साथ में तोलता है, फिर कुछ नहीं बोल सकते उसको, पर गढ़ता है वो कि ऐसे देखो कर रहा है। यानी डिब्बा अपेक्षित नहीं है, लेकिन मना भी नहीं कर सकते उसको, वो व्यवस्था है। तो ऐसे यहाँ पर भी बिना लड्डू के वो तो आएगा नहीं सुख, उसका स्वाद नहीं आएगा। तो ये तो उसका एक वो है, डिब्बा है, वो नहीं चाहिए था। वस्तुतः हमको उसका स्वाद भी नहीं चाहिए था। स्वाद से सुख होता है, वो सुख ही अपेक्षित रहता है,
लेकिन याद उस हमको नहीं आती, उस सुख की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि उस सुख का ही पता नहीं चलता है कि है कैसा है, नहीं होता है। स्वाद या फिर लड्डू आ जाते हैं। हाँ, इसलिए उससे संबद्ध होता है। फिर वो सुख की अपेक्षा स्थूल होता है स्वाद, स्वाद की अपेक्षा फिर उसकी आकृति होती है वो वस्तु की। वो चूँकि इंद्रिय से वो रहता है, निर्णीत रहता है, तो निर्णय होने के कारण उसका ज्ञान हमारे पास रहता है। इसलिए अब याद करें तो और कोई चारा ही नहीं है, सुख को याद कैसे करें। और इनमें क्या होता है कि भेद भी है कि ये लड्डू है, ये पेड़ा है, ये रसगुल्ला है, जलेबी है। इससे तो विभाग भी कर लेते हैं अलग अलग, और इससे जो सुख मिला उसका विभाग कैसे करेंगे। वो वाला सुख चाहिए, वो तो होता नहीं है वहाँ। तो इस कारण से अब केवल सुख की भी नहीं बनती है, वो अनुभूति नहीं बनती है, स्पष्ट ज्ञान नहीं होने के कारण। इसलिए सुख के नाम से फिर याद नहीं करते हैं, लेकिन भीतर जो होता है वो वही होता है, सुख ही होता है प्रयोजन। लेकिन स्मृति नहीं हो पाती, क्योंकि सुख की वो अनुभूति नहीं है हमारे पास, निर्णित अनुभूति नहीं है उसकी। हाँ, यानी तत्व रूप में उसका ज्ञान नहीं होता है। तो अपेक्षा तो सुख की रहती है, लेकिन वो सुख अब चूँकि मिलेगा नहीं बिना आश्रय के, उसका आश्रय ये है। तो इसलिए याद हम इसको कर लेते हैं, लेकिन वास्तविक में है कि हमको अपेक्षित जो है वो सुख है। मृत्यु तो मतलब उसका नाश करते हैं ना, जब चबाते हैं मुंह में, और क्या करते हैं उसका, हैं? नहीं, वो अगर व्यक्ति में तो नहीं घटेगा ये। व्यक्ति के मृत्यु पर यदि नहीं शोक हो रहा है तो उसकी स्मृति नहीं आएगी, उसको चाहेंगे नहीं फिर। हाँ, किसी के साथ हो सकता है दुश्मनी हो गई, भूल हो गई हो, गलती से हो, तो उसको मार भी देते हैं, लेकिन उसको शत्रु मान लेते हैं, अपेक्षित नहीं मानते। नाश से पहले अपेक्षा भी हो और फिर नाश भी करें, ये विरोधाभास है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ हो जाता है, तो इससे यही सिद्ध होता है कि वस्तुतः ये नहीं था अपेक्षित। अगर ये अपेक्षित होता तो नष्ट नहीं करते, क्योंकि कभी कभी बचपन में या किसी अन्य बच्चों को जिनको नहीं मिलता ये चीज़ें, या जो चीज़ें अपने को उपलब्ध नहीं है, उसमें आप देखेंगे पैसे, मान लो पैसे यदि ख़त्म हो रहे हों तो लगेगा कि ये तो ख़त्म हो रहा है। ऐसे जो चीज़ें खाने के लिए कम है, अब उसमें लगा सकते हैं, खीर है, जो भी है, भोजन कम पड़ रहा है, तो उस समय खाते समय लगेगा ये तो कम हो रहा है, उसको बचा करके खाने की इच्छा होगी फिर। हाँ, उसको फिर खींच खींच के खाएंगे। हाँ, मिठाई हो गई तो चूस चूस के खाने लगते हैं फिर, और अधिक होता है तो चबा चबा के खाने लगते हैं फिर, नहीं तो धीरे धीरे चूसते रहते हैं कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो वहाँ पर वो अपेक्षित है, यानी इच्छा यदि हो रही है तो नाश नहीं करेंगे, उसका नाश नहीं देख सकते, या नाश सहन नहीं होगा। नाश सहन हो रहा है तो निश्चय से वो इच्छित नहीं है। इच्छा उससे संबद्ध में है, उसकी नहीं है इच्छा। हाँ, सुख चूंकि उससे संबद्ध है, इस कारण से अब इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। सुख का नाश होगा तब दुख होगा, लेकिन सुख के नाश में दुख होता है। हाँ, यानी वो जब ख़त्म हो जाता है ना, तो लगता है नहीं ये तो ख़त्म हो गया, और एकदम फट उठा के डाल लेते हैं। उस समय देखो, रुक के देखो, चलो। हाँ, जैसे सुख खत्म होने लगता है ना, झट निकल जाते हैं, दूसरा ख़त्म भी नहीं होता है और निकल जाते हैं। यानी उसके प्रवाह को बंद जो होता है ना, सुख नहीं सहन करते, इसके लिए एकदम चलाते हैं उसको। तो सुख चला जाए उसकी नहीं है शांति।
वो नहीं है वहाँ अपेक्षित। इसलिए वो अपेक्षित कहलाएगा। उसकी तो इच्छा है, लेकिन जो नष्ट हो रहा है उसमें चिंता नहीं हो रही, तो वो अपेक्षित नहीं है। तो इससे ये आएगा फिर कि हमारे लिए जो वस्तुतः है यहाँ जो हर चीज़ें हैं वो इसलिए लग रही है अपेक्षित, क्योंकि उससे हमारा सुख उपलब्ध होता है हमको। तो जिसके साथ भी, यानी जिससे भी सुख है अपना उपलब्ध होने वाला, वो तो लगता रहेगा कि ये चाहिए चाहिए, और नहीं है अपेक्षित सुख तो फिर नहीं लगेगा कि ये चाहिए। लेकिन हमको जो होती है अपेक्षा सुख की ही होती है और किसी चीज़ की नहीं होती है। अब ये प्रश्न दूसरा फिर आता है इस पर कि हम ये देखते हैं कि सुख हमको मिला और मिलने के बाद वो चला भी गया, रहा नहीं। तो अब इससे ये हो जाता है कि वह फिर हम उसको क्यों चाह रहे हैं। वो आता है और रहता भी नहीं है, तो जो और उसके बिना फिर हम रहते ही रहते हैं। सुख नहीं था तब भी रह रहे थे, चला गया तब भी है ही। तो ऐसी स्थिति में फिर क्यों उसको चाह रहे हैं। देख लिया कि वो आता है और चला जाता है, रहता नहीं है। या दूसरा एक होता है कि कभी ऐसा होता है कि किसी चीज़ को हमने नहीं देखा और एक बार देख लिया, देखने के बाद वो चला गया, जाने के बाद हम उसको नहीं याद करते हैं। देखने से पहले तो था कि चलो कैसा है, पर दिख गया, दिखने के बाद होता है जाओ तो जाओ, उसको नहीं याद करते हैं दोबारा। पर ये सुख के विषय में ऐसा क्यों नहीं होता है। सुख वो पदार्थ नष्ट भी होता है, तो वो जो भोजन जो लेते हैं या और कोई पदार्थ लेते हैं वो हमको अनुकूल पहले हो चुका होता है, उसे लाभ अधिक लगता है, तो पुनः उसको इच्छा करते हैं। नहीं, वही सुख जो ले लिया ना, अच्छा लगा भले ही ठीक है, पर ये तो विज्ञान की ये रहा नहीं ना, हमको ये भरा ना, हमको इसने पूरा किया। जो चाह रहे थे पहले वो अभी भी वैसे ही चाह रहे हैं, दरिद्री उतनी ही है, उससे कुछ हुआ नहीं, फिर भी क्यों उसी को चाहते हैं। सुख नष्ट हो गया हाँ, फिर भी चाह रहे हैं। फिर भी चाह रहे हैं और देख रहे हैं कि कुछ नहीं कि हुआ। ये हमारे में आता है फिर चला जाता, रहता नहीं है, फिर भी उसी को चाह रहे हैं। अविद्या से लगता है कि वही उसका ही सुख हमें पूरा करेगा, क्योंकि उससे तो वो तो देख चुके हैं, नहीं किया, प्रत्यक्ष है। उसके आगे बड़ा सुख हमने कहीं देखा नहीं, इसलिए उसी में चाह रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। अगर अन्य जगह सुख बड़ा देखते तो उसको छोड़ देते। नहीं, अन्यों की स्मृति तो नहीं करते हैं कि वो चलो बड़ा वाला तो नहीं मिल रहा है इसलिए छोटा ले लेते हैं। वहाँ तो केवल वही होता है, जिसको देखा है उसी को याद करते हैं, जो नष्ट हुआ है उसी को याद कर रहे हैं, जिससे कुछ नहीं हुआ उसी को चाह रहे हैं। आगे फिर मिल जाएगा, ये बुद्धि में जान, मतलब बुद्धि में रहता है ऐसे कि आगे फिर मिल जाएगा, उसका नाश पूरा नहीं दिखता। नहीं, फिर मिल जाएगा, ये तो उससे मिलने के बाद तो देख लिया था ना, इसने तो कुछ रहा, ये रहा नहीं, कुछ किया नहीं हमारा, इससे हमारा कुछ नहीं हुआ, हम तो खाली के खाली रहे। जो दरिद्री पहले थी वह अभी भी है, जो अधूरेपन था पहले अभी भी अधूरे रह गए। उसके मिलने के बाद भी पूरे तो हुए नहीं, फिर क्यों चाहते हैं उसी को। क्यों चाह रहे हैं, जिसको कि हम ले चुके हैं, देख चुके हैं, फिर हाँ दोबारा क्यों चाहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ तो देखने के बाद मना कर देते हैं, वो आधी अधूरी चीज़ होती है तो उसको देखते हैं फिर फेंक देते हैं, नहीं चाहिए तो। लेकिन वहाँ तो उसको ही फिर चाह रहे हैं। उसका निश्चय नहीं हुआ होता कि ये पूरा हुआ या नहीं हुआ, बस
केवल चाहते रहना ही, मतलब और मिल जाए और मिल जाए, उसका परिणाम क्या आया था इसका निश्चय यदि नहीं हुआ होता तो चाहते रहे, वो निश्चय हुआ ही नहीं है, इस कारण से आवृत्ति हो गई। अच्छा, मान लो उसको हम छोड़ ही दें, चलो ये इसको नहीं लेंगे, तो भी क्या मिले फिर सुख, ये बंद हो जाएगी या नहीं होगी इच्छा? सुख छोड़ने मात्र से। छोड़ देने, हाँ मान लो ये तो देख लिया कि कुछ नहीं होता है इससे, ये समझ में आ गया, ये कह लें। समझ में आ जाने के बाद फिर अपेक्षा होगी कि नहीं होगी? तो वो वहाँ पर अपना स्वभाव जो चाहने का, सुख चाहने का, वो उसके कारण आवृत्ति चाहते हैं, सुख की प्रति प्रवृत्ति रहती है, दुख की निवृत्ति स्वभाव। अपने पास सुख नहीं और वो जितना मिल गया उसमें ही मुझे मतलब बढ़िया लगता है। यानी कि हम अधूरे हैं, हाँ, यानी पूरे नहीं हैं, स्वभाव से ही हम आधे हैं। तो जब तक हमको मिलेगा नहीं सुख, तब तक यही स्थिति रहेगी। सुख प्राप्त करना मतलब फिर स्वभाव है। हाँ, यानी फिर सुख प्राप्त करना अनिवार्य हो गया, बिना सुख के हो ही रह नहीं सकते, ये आया ना फिर। और यह चाहते रहना स्वभाव है, ये अलग बात है, उससे पूर्ति होगी या नहीं, पूरे तो कभी नहीं होंगे, पर चाहते रहना स्वभाव है। हाँ, तो अब फिर क्या हो सकता है इसका निदान, कि यहाँ तो चाहते भी रहेंगे, आता भी रहेगा, फिर भी चाहते रहेंगे, आता रहेगा, चाहते रहेंगे, तो क्या ऐसा ही स्वभाव अपना रहेगा, बना रहेगा, या इसका भी कुछ निदान हो सकेगा? तो सुख का विषय जो है वो कितना देता है, इससे अच्छा तो ये आएगा, निर्णय आया कि सुख का चाहना तो हमारा रहेगा, इसको बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये जो प्राकृतिक सुख है इससे काम नहीं चलेगा। इसमें जैसे है ऐसे ही रहेगा, चाहते रहेंगे, आता रहेगा, जाता रहेगा, चाहते रहेंगे, ये चक्कर चलता रहेगा और इसमें ये अधूरापन बना रहेगा। तो अब होता है कि और भी इसको छोड़ के भी काम नहीं चलेगा, तो अब अनिवार्य हो जाता है कि फिर जिससे हमको पूरा होगा, पूर्ति हमारी हो जाएगी, वो सुख चाहना होगा, उस अवस्था में जाना होगा, और वही अवस्था हमारी परिपूर्ण कहलाएगी। और जब तक वो अवस्था नहीं आती है तब तक ऐसा ही चलेगा, भागम भाग रहेगा, प्यासपन पिपासा रहेगी, बुभुक्षा यानी भूखड़पन रहेगा, अधूरापन रहेगा ही, क्योंकि ये हमारी जो है वो स्वाभाविक या परिपूर्ण स्थिति नहीं है। हमारी परिपूर्ण स्थिति है जिसमें कि हमको फिर कोई शोक नहीं होता है, फिर अशांति नहीं होती है, फिर अतृप्ति नहीं होती है, फिर अज्ञान नहीं होता है, पूर्ण तरह से हम भर जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। तो उस अवस्था में जाना अनिवार्य हो जाएगा। वही हमारा क्या है, पुरुषार्थ है। त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ, जो अंतिम पुरुषार्थ, अत्यंत पुरुषार्थ है, वो हमारा क्या है, सुख लाभा अभावात अपुरुषार्थम इति चेन्नैवम द्वैविध्यात्। यहाँ जो कहा था वो तो केवल कहा था अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, तीन दुखों की निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ है, लेकिन इतना नहीं है केवल हमारा दुख हट जाए उससे हम शांत हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, और ऐसा नहीं होता है। दुख हटने के बाद सुख भी आता है। अत्यंत पुरुषार्थ जो होता है वो दोनों तरह का होता है,
तीनों दुख भी हटा हुआ होना चाहिए और सुख भी उपलब्ध वहाँ रहना चाहिए। तो ये वाली स्थिति जो होती है ये परिपूर्ण स्थिति होती है। तो जब तक ये स्थिति नहीं आएगी तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। तो इस कारण से हमको वर्तमान वाला जो सुख है या जो विषय हैं इनका इस प्रकार से निर्णय लेना चाहिए कि ये हमारे लिए जैसे अभी पर्याप्त नहीं हो रहे हैं आगे भी नहीं होंगे और ये हमारे लिए फिर ग्राह्य नहीं है। और वस्तुतः हमारे लिए जो ग्राह्य है हमारी जो स्वरूप अवस्था है ईश्वर के साथ व्यापक भाव वाली जो अवस्था, मुक्ति वाली जो अवस्था है, वहाँ जा कर के हमारी ये परिपूर्णता आएगी, वहीं हमारा ये अधूरापन जाएगा। तो हमें उस अवस्था में या उस अवस्था के लिए प्रयास करना है, उस रूप में हमें प्रयास करते रहना चाहिए।